नमस्कार दोस्तों, नॉलेज क्रिएशन इन हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और अपनी पत्नी के कैंसर से रिकवरी के बारे में जानकारी देते हैं, जहां वो अपनी पत्नी के कैंसर का ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और उसके बाद के रेडिएशन मिस होने के बाद कैंसर के दोबारा होने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपकी पत्नी को मेटास्टेटिक कैंसर है और केवल 5% संभावना है। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि हम आपको इसी तरह से फैक्ट चेक से अवगत कराते रहें। यहाँ सिद्धू जी डाइट के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे आहार प्रतिबंध और संशोधन से मेटास्टैटिक कैंसर के स्टेज 4 को 40 दिनों में उनकी पत्नी ने ठीक किया, जहां वो कच्ची हल्दी, नीम, चीनी के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, स्टेज 4, मेटास्टेसिस। हम इनके बारे में कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको एक सुपरफिशियल ओवरव्यू देता हूँ कैंसर का। कैंसर शरीर की कोशिकाओं का असामान्य तरीके से बढ़ना एक बीमारी है। कैंसर की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। आजकल हम अक्सर ये सुनते हैं कि किसी न किसी को कैंसर का पता चला है, फिर चाहे वो यंग लोग ही क्यों ना हो। कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं और अगर इन्हें शीघ्र निदान किया जाए तो ठीक होने की काफी संभावनाएं होती हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में कैंसर का रिकरेंस हो जाता है। ऐसे मामलों में हमें दवाइयों के साथ साथ खान पान, सकारात्मक सोच और परिवार का समर्थन काफी ज्यादा जरूरी होता है। सिद्धू जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को चीनी कम करना, दुग्ध उत्पाद, समोसा, रिफाइंड तेल, आटा, मैदा, जलेबी सब बंद कर दिया था। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि अगर कैंसर की कोशिकाओं को खाने में गैप दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट या शुगर ना दिया जाए तो वो खुद मरने लग जाते हैं। अब बात यहाँ आती है कि क्या ये सच है? दोस्तों, 2022 में एक शोध प्रकाशित हुआ था जहां वैज्ञानिकों ने पाया कि उच्च चीनी आहार से कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में मदद मिलती है। प्री क्लिनिकल अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च सुक्रोज या उच्च फ्रुक्टोज आहार सूजन, ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिक मार्गों सहित कई यांत्रिक मार्गों को सक्रिय करते हैं। पर्याप्त सबूत मेटाबॉलिक सिंड्रोम और अतिरिक्त चीनी के बीच एक कारण संबंध का सुझाव देते हैं, जो अतिरिक्त चीनी की खपत और कैंसर के बीच संबंध में महत्वपूर्ण प्रभाव का संकेत देता है। सिद्धू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनके दावे के बारे में कहा कि उनका कोई क्लिनिकल सबूत नहीं है और मरीजों से अनुरोध है कि अप्रमाणित उपचारों का पालन न करें। दोस्तों, अगर रिसर्च की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है और कुछ भी 100% सिद्ध नहीं है। मगर जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो आप कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और शायद सिद्धू जी ने भी वही किया। और ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है, ना कि वैज्ञानिक जो उन्होंने सबके साथ साझा किया। हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। अगर हम क्लिनिकल परीक्षण जो मानव आधारित है उनको छोड़ दे तो आप प्री क्लिनिकल परीक्षण के बाद ये जान सकते हैं कि ऐसे पेड़ पौधों में सक्रिय यौगिक होते हैं जो हमें कैंसर और उनके जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
इसलिए दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने इलाज में देरी न करें और डॉक्टर की देखरेख में ही कुछ भी करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी विषय के बारे में जानना है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।